जैसे मैं हूँ, मेरा तो 55 डिग्री ये है, 2 डिग्री ठंड पे काम करता हूँ। भाई जिनकी हम तहे दिल से सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कोई रोनता तो दुख तो होता ही है। I cannot tell you how many women felt unsafe. 38 साल हो गया। रिस्पेक्ट शॉल दे देना, मिठाई दे देना नहीं है। नाश्ता वास्ता भी कुछ नहीं करता हूँ जी। 6 बजे कौन नाश्ता करते हैं जी। फॉलो नहीं होते, रूल फॉलो नहीं होते कभी, यहाँ रूल फॉलो नहीं होते। पिछले कुछ सालों में ऐसे काम को ठेका पट्टी पे दे दिया गया। बहुत सुकून है जी, बीवी बच्चा पाल देता हूँ, घर किराया भर जाता है जी। कि मैं भी समझो कहने का मतलब बस यही है भाई हमें ऑर्डर दे रखा प्रशासन, इनको जाने नहीं देना, और जब जाने तो प्रशासन बोलते जाने दो। औहदा किसी का छोटा बड़ा नहीं होता है, उम्र किसी की छोटी बड़ी नहीं होती है। आप जितना रिस्पेक्ट करेंगे उनकी उतना रिस्पेक्ट आपको। प्रशासन हमारे साथ देता नहीं। ट्वेंटी 2024 में अगर आपको पता हो, इट वाज द ईयर जब हाई कोर्ट में ये बात पहुंच गई थी कि ये जो डिफेसमेंट चल रहा है दूसरी इलेक्शंस के दौरान, और पूरा दिल्ली जिस तरीके से गंदा हो जाता है, एंड दैट इंक्लूड्स आवर कैंपसेस एज वेल। एंड आई एम फ्रॉम लॉ फैकल्टी एंड आई कुड सी कि कैसे जो दीवारें साफ होती है वो दूसरों के वक्त पूरी आपको दीवार नहीं दिखती, पोस्टर्स दिखते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई पर्सनली टॉक टू द वर्कर्स, जो हमारे स्टाफ में वर्कर्स हैं, जो डीयू में इनफैक्ट जितने भी हमारे साथ में बिल्कुल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाते हैं, हमारे कैंपसेस क्लासेस को क्लीन रखते हैं। एंड आई कुड सी द फ्रस्ट्रेशन दे वर गोइंग थ्रू, क्योंकि उनको तब आदेश आ गए थे यूनिवर्सिटी द्वारा कि अब आप ओवर टाइम करिए, लगिए और स्क्रेप ऑफ करिए हर एक स्टिकर को, हर एक पैम्फलेट को जो लगाया गया दीवारों पर। वो मुझे बता रहे कि कैसे उनकी उंगलियां बिल्कुल दर्द करने लगे हैं, कैलेसेस पड़ गए हैं, क्योंकि और उनको एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट भी नहीं हुई थी यूनिवर्सिटी द्वारा, ऑल बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था अब आप इसको साफ कराइए कैसे भी करके। मतलब समस्या तो काफी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि जगह जगह पेपर हो जाते हैं, फिर हमारे सुपरवाइजर हमें वो करता, प्रेशर डालता है चीज का। टॉयलेटों में इतना गंदा हो जाता है कि नालियाँ बंद हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है इलेक्शन में। कभी कभार होता है, साल में एक बार होता है ऐसा, ये नहीं है कि डेली डेली तो है नहीं। जब इलेक्शन होता है जब भी काम बढ़ता है हमारा। मतलब ये हो जाता है कि हर रैली के बाद ना हमें झाड़ू लेके खड़ा होना पड़ता है। जैसे अभी पहले नेता आया जब मारी, फिर उसके जाने के बाद हो जाता है, फिर तीसरा आया वो पेपर फेंक के भाग के चला जाता था, तो इसलिए समस्या तो बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। साल भर में चुनाव के अराउंड हर तरह का स्टंट, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडाज और खासकर आपको हर तरह का प्रोपेगेंडा जोरों शोरों से देखने को मिलेगा। कोई जीतने के बाद मिठाई भी खिलाएगा और जीतने से पहले उनकी ही शक्लों पे पर्चे उड़ा के भागते हैं ये लोग। बात ऐसा नहीं बेटा, तो इसमें सीधा कहता हूँ, अभी हमारे लिए इज्जत है, मैं कहने की मतलब है अभी ऐसा हम परमानेंट है, उनको पता है परमानेंट आदमी हम ऐसा ही करते हैं। अभी वो प्राइवेट वाला सफाई वाला अभी 36 बार कोई ना कोई उनको सिर पे खड़ा हो जाए, आप स्टूडेंट भी हो कोई भी हो, करो यहाँ करो यहाँ करो यहाँ करो, ऑफिसर भी बार बार उनको ऐसे डिस्टर्ब क्यों। परमानेंट होता ना उनको कोई दिक्कत नहीं, परमानेंट वाला सब हट गया, वो चले रिटायर भी हो गए कई लोग, अब इसलिए तो सब प्राइवेट में दे दी। अब ये गार्ड है वो भी प्राइवेट में, पहले सरकारी गार्ड होता था इधर। सरकार गार्ड से इतना अल्लाह गुल्ला नहीं होता ही, उनका अपनी ड्यूटी करना है, अपने टाइम पर रहना ही। पिछले कुछ सालों में ऐसे काम को ठेका पट्टी पे दे दिया गया। कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन जो नया एक टर्म है, ये देश के तमाम विभागों में हुआ और उसी तरह से सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी हुआ। और इसमें आप देखेंगे कि पॉलीहब्स जैसे अलग अलग ऐसे कंपनीज हैं जो इन गार्ड्स को डिप्लॉय करती है। और जब भी कोई मिडिल मैन आता है, कि पहले गार्ड्स आते थे खुद से वहां पे रिक्रूट होते थे, अब मिडिल मैन है, तो यहाँ पे हर तरह का मुनाफाखोरी और उसी तरह से एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। अब ये मैं क्या हूँ, जैसे अब मैं किसके, अब आप बोलोगे बुराई भी ना करो, क्या बोले क्या है। देखो अब
हमारी जो जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे तो सुनते नहीं है, प्रशासन हमारा साथ देता नहीं है। और ये प्रशासन की नहीं सुनते, सबसे बड़ी बात तो ये है। और बाकी ये तो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे भी हैं वो तमाशा दिखावे या वह जो ड्रामा करें वो उनका मैटर है। और जो देश में तो बहुत कमियां हैं। अब ये है कि नाम कितने साधु तंत्र हैं जो भीड़ 2-2 लाख आदमियों की भीड़ करते हैं। इसका क्या मैटर है इनका? वो कौन सा ज्ञान बांट रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? आदमी फिर भी मुठड़ का मुठड़, आदमी आदमी को मार रहा है। पैसे के लिए छुरा मार देगा, वह जो खा जाएगा हैं। जब इतने ज्ञान वो दे रहे हैं तो पब्लिक समझ के नहीं रही। एडमिनिस्ट्रेटिव किसी भी तरह से आप देखेंगे कैंपस में लड़ाई होती है, मारपीट होती है, जिसका सारा कॉग्निजेंस ज्यूरिसडिक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का है, स्टूडेंट यूनियन का है। पर ऐसे कोई भी चीज होती है तो अपना पल्ला झाड़ते हुए उस यूनिवर्सिटी, उस कैंपस का एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले गार्ड्स को फायर करेगा। आप ये रामजस में देखेंगे, रामजस में प्रोटेस्ट हुआ हॉस्टल को लेकर। वो जो गार्ड आंटी गेट पे काम करती थी, हम लोगों ने ही प्रोटेस्ट किया था, कई और संगठन आए। प्रोटेस्ट था कि दोनों हॉस्टल को बंद कर दिया गया। उस प्रोटेस्ट में जबकि हमारा सामना डायरेक्ट प्रिंसिपल से था कि जब नए हॉस्टल्स बनवाने चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को बंद क्यों किया जा रहा है। वहां पे ये होता है कि जो गार्ड्स थे, क्योंकि स्टूडेंट्स अंदर घुस गए, उन गार्ड्स को एक को नौकरी से निकाल दिया गया और एक की ड्यूटी गेट से शिफ्ट करके ग्राउंड पे कर दी गई। देखो क्या है, हम तो ये चाहते हैं अगर प्रशासन हमारे को ऑर्डर दिया है ना, प्रशासन भी हमारा साथ दे बस। भाई हमें ऑर्डर दे देगा प्रशासन, इनको जाने नहीं देना। और जब जाने तो प्रशासन बोलते जाने दो। कई बार ऐसा होता है ना, कंडीशन नहीं हो जाती कि हमें ऑर्डर दिया गया, आपको जाने नहीं देना, और प्रशासन आके बोल देता है कि अरे जाने दो। फिर आप कहते हो यार ये तो तुम तो बना करो, वो तो जाने दे रहे हैं। तो कंडीशन तो होगा, हमारा साथ ही नहीं होगा ना। या तो एक तरफा रहो कि नहीं जाना तो नहीं जाना, जाना तो जाना ही है। नहीं, यो एक ये हमारे जो हैबिट बन जाती है ना, ये काम करने की, धूप में कर रहे हैं, सर्दी में कर रहे हैं। कुछ है सर्दी तो खैर ये ऐसी चीज़ है, गर्मी सर्दी तो आदमी को बीमार कर दें, पर ये अपना शरीर का वो मैटर बन जाता है। जैसे मैं हूँ, मेरा तो 55 डिग्री, ये 2 डिग्री ठंड पे काम करता हूँ। ऑब्वियसली कि उनको दिन में 1-2 बार क्लीन करना होता होगा रोड्स, फिर उनको इनसाइड द फैकल्टी भी करना है। तो हम देखेंगे कि इलेक्शन टाइम में जब वो सारे वहाँ पे इन्वेस्टेड होते हैं, हमारा कैंपस अनसेफ हो जाता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे क्राउड को मेंटेन करने के लिए, कूड़े को, तो वो लोग एक्चुअली कैंपस में, आर्ट्स फैकल्टी में, लॉ फैकल्टी में क्या हो रहा है वो देख नहीं पाते। हमें जब ये वाले इलेक्शंस हुए थे, जब इतने सारे लोग आए थे, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी वुमेन फेल्ट अनसेफ, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग जो कि डिपार्टमेंट के है भी नहीं, जो कि आर्ट्स फैकल्टी के है भी नहीं, पर वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे चल के जा रहे थे, 4-5 लोग गैदर अप होके उसके बॉडी शेप पे सेक्सुअल कमेंट्स कर रहे हैं, और वी वर सो अफ्रेड कि हम 4-5 लंबे लंबे बंदे, तुम क्या कर सकते हो, तुम पीछे भी देखो उनको। उसने मुड़ के देखा कि क्या कर रहे हो, फिर भी हमको डर लगता है कि वो कुछ करना दे। भाई जिनकी हम तहे दिल से सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कोई रोनता तो दुख तो होता ही है, लेकिन किसी को कहे भी क्या, दूसरा पेड़ लगाना पड़ता है। गलत तो गलत ही है, उनको ये नहीं करना चाहिए। अब ये खड़े हैं, इनको हमें क्या नुकसान दे रहे हैं, और हम इनको इसी तरीके से जाके छेड़ते हैं या तोड़ते हैं या कुछ करते हैं, तो भाई वो गलती हमारी है, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें भी तो जीव होता है। इनसे ऑक्सीजन, कार्बन वार्बन जो भी कुछ है वो मिलता है। भाई गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वैसा पेड़ पौधों की तो जितनी हो सके सहायता करनी चाहिए। हम तो यहाँ क्या जॉब कर रहे हैं, हम तो जॉब ना करते थे तब भी सहायता करते थे इनकी। जैसे एक गार्ड का पिछले हफ्ते ही फोन आया था मेरे पास कि भैया ऐसे ऐसे बात है, हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो मैं तंग कर रहे हैं। मैंने कहा क्या समस्या रही, कह रहा मेरे को डबल शिफ्ट करनी है, मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मैं डबल शिफ्ट करना चाहता हूँ। पर फिर भी उन्हें वो ज़बरदस्ती एक शिफ्ट कराना चाह रहे थे, तो मैंने मैनेजर से, उनके सीनियर से बात करके डबल शिफ्ट कराया उनका। बहुत सुकून है मुझे, बीवी बच्चा पाल देता हूँ, घर किराया भर हो जाता है जी। जो भी हमारे यहाँ कॉलेज में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, वो सभी हमसे बड़ी उम्र के हैं। हमेशा इज्जत से बात करते हैं, इज्जत देते हैं हमें, तो उसी प्रकार की हमें भी उनको इज्जत देनी चाहिए। ओहदा किसी का छोटा बड़ा नहीं होता है, उम्र किसी की छोटी बड़ी नहीं होती है। आप जितना रिस्पेक्ट करेंगे उनकी, वो उतना रिस्पेक्ट आपको देंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो दिन रात एक करके मेहनत करके
यहाँ पे सुरक्षा करते हैं स्टूडेंट्स की और अपना काम पूरे मन से करते हैं, तभी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं और वो हमारी सेफ कैंपस बनाने में मदद करते हैं। जब पुलिस प्रशासन भी स्टूडेंट्स के लिए इतना काम नहीं कर पाता, तो वो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स तब आके स्टूडेंट्स की इतनी मदद करते हैं। उनके लिए है कि जैसे कि हमारे कॉलेज के स्वीपर्स हैं, उनको पहली बात तो इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए साफ़ सफाई रखते हैं, जिससे हम बहुत बीमारियों से दूर रहते हैं। हमको कचरा ना फैलाना चाहिए, अगर जैसे हम जितना कचरा फैलाते हैं उन लोगों को उतना काम करना पड़ता है। और गार्डों को हमेशा इसलिए इज्जत देनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए उस कॉलेज के गेट पर, उस कॉलेज को सेफ करने के लिए वो 24 घंटे हमारे लिए उस गेट पर खड़े मिलते। अब बहुत बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना। अच्छी विद्या चाहिए, अच्छा खासा माल देना, नल में पानी चाहिए खड़े